पहले में ना लगने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1 - 0.53। हाय गाइस, ऋषभ हेयर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा H1B में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा। लेट से आपके पास एडवांस डिग्री है यूएस की वर्सेस आपके पास नहीं है। एक अटैम्प्ट में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 2 में कितनी होगी, 5 में कितनी होगी। यूजुअली जो एडवांस डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टेम में कोर्स करते हैं उनके पास 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, बट बहुत सारे लोग डे 1 सीपीटी करते हैं, कई लोग H4 EAD पे काम कर रहे होते हैं तो उनके पास ज़्यादा अटैम्प्ट्स होते हैं। तो वो सारे केसेस डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H1B वीज़ा क्या है। तो यूएस का अगर कोई एम्प्लॉयर है और उसको फॉरेन नेशनल्स को हायर करना है तो वो उनके लिए H1B वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं फॉरेन नेशनल्स वो यहाँ यूएस में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो एक साल में USCIS 85,000 H1B वीज़ाज देता है। 85,000 में से जो 65,000 होता है वो होता है रेगुलर कैप, और रेगुलर कैप में 6,800 जो वीसाज होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं चिलियंस और सिंगापुरियंस के लिए, और 20,000 जो वीसाज होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास यूएस की एडवांस डिग्री होती है, जिन्होंने यूएस में या तो मास्टर्स किया हो या PhD की हो। जो मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ इसमें बेसिकली मैं कैलकुलेशंस को सिंपल रखना चाहता हूँ, तो जो चिली और सिंगापुर वाला 6,800 का नंबर है वो मैं फैक्टर इन नहीं करूँगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे लॉटरी कंडक्ट करता है USCIS। तो बेसिकली आपके यहाँ पे हैं टोटल एप्लीकेंट्स और उसमें 2 ग्रुप्स हो गए। एक ग्रुप है जिनके पास यूएस की एडवांस डिग्री है, मतलब मास्टर्स या PhD, और दूसरा ग्रुप है जिनके पास यूएस की एडवांस डिग्री नहीं है। तो इसमें कैंडिडेट्स आपके हो सकते हैं, लेट से इंडिया के बाहर से किसी को H1B के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स डिग्री है लेकिन वो यूएस के किसी कॉलेज की नहीं है। अब जो लॉटरी कंडक्ट होती है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहले क्या होगा, 65,000 सिलेक्शंस होंगी और जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे उनमें से 20,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली ये है आपका स्टेप 1। तो उसमें से बेसिकली आपके दोनों जो ग्रुप्स हैं उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर किसी के पास एडवांस डिग्री नहीं है यूएस की तो यहाँ पर उनकी उस साल की जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके पास यूएस की एडवांस डिग्री है, उनमें से 20,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली नॉट सेलेक्टेड वाला जो यहाँ पे ये बॉक्स है इसमें से भी 20,000 का सिलेक्शन हुआ और कुछ लोग बच जाएंगे। तो अब समझने की कोशिश करते हैं H1B में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहला जो केस है उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि USCIS 85,000 एप्लीकेशंस पिक करेगा लॉटरी में। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल एप्लीकेंट्स। तो इसमें मैंने 2021 का डेटा यूज़ किया है जो लास्ट ईयर लॉटरी हुई थी। तो लास्ट ईयर टोटल जो एप्लीकेशंस थी वो थी 308,000 और उसमें से 48% लोगों के पास एडवांस डिग्री थी, जो कि नंबर है 148,134। और जो बचे हुए कैंडिडेट्स जिनके पास एडवांस डिग्री नहीं है वो है 160,479। तो इसके बाद जो पहला स्टेप है वो है 65,000 सिलेक्शंस होंगे इन कैंडिडेट्स में से। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है स्टेप 1 की वो है न्यूमरेटर इज 65,000 विच इज़ बेसिकली टोटल सिलेक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या है, 308,000, क्योंकि ये जो रेगुलर कैप है इसमें दोनों ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आती है वो है 21.06%, और दोनों ग्रुप में इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 148,000 में से 31,000 का सिलेक्शन हुआ, 116,000 का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनके पास एडवांस डिग्री नहीं है उनमें से 33,800 का सिलेक्शन हुआ और 126,679 का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनके पास एडवांस डिग्री नहीं है उनकी जर्नी यहीं ख़त्म हुई, तो उनकी यही फाइनल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी एक और चांस है, क्योंकि 20,000 जो कोटा है वो एडवांस डिग्री वाले लोगों के लिए है। तो जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं 116,000, उसमें से 20,000 सिलेक्शंस होंगी। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ 31,200 स्टेप 1 में, फिर उसके बाद 20,000 स्टेप 2 में। तो आपके अभी भी 96,934 स्टूडेंट्स बच गए। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं जिनके पास एडवांस डिग्री है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हुए, जिनके पास एडवांस डिग्री है वो है 31,200 प्लस 20,000। तो आपका ये नंबर हो गया 51,200 न्यूमरेटर, और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी थी, जिनके पास एडवांस डिग्री थी वो है 148,134। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर आएगा 34.56%। तो ये है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए। अगर किसी के पास एडवांस डिग्री नहीं है तो हमने ऑलरेडी ये प्रोबेबिलिटी ऊपर देख ली है स्टेप 1 में। तो आपका 33,800 डिवाइडेड बाय 160,000, आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 21.06%। अब ये तो केस तब है कि USCIS एग्जैक्टली 85,000 एप्लीकेशंस पिक करे,
लेकिन यूजुअली ये केस नहीं होता। तो यूएससीआईएस क्या हिस्टोरिकल डेटा में देखता है कितने लोगों का ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, और अब तो मल्टीपल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी आती हैं, तो इस वजह से यूएससीआईएस अब ज़्यादा एप्लीकेशंस पिक करता है। तो लास्ट ईयर 3 लॉटरीज कंडक्ट हुई। इनफैक्ट मैंने कहीं जगह पढ़ा कि 4th लॉटरी भी हुई। आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इज़ दैट, बट जो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस जो पहले 3 लॉटरी में हुई वो हैं 131,970। अभी यहाँ पर जो अब मैं कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगा उसमें मेरी एजम्पशंस हैं। तो यूजुअली जो H1B का कैप होता है वो होता है 85,000, और उसमें ब्रेक डाउन होता है। रेगुलर कैप इज 65,000 और स्टूडेंट्स वाला जो कोटा रहता है वो होता है 20,000। अब वो नंबर 85,000 नहीं रहा, वो नंबर बढ़ के हो चुका है 131,970। तो मैंने उसको 65,000 और 20,000 के प्रपोर्शन में डिवाइड किया। तो मैं अब ये बोल रहा हूँ H1B का रेगुलर कैप जो पहले 65,000 हुआ करता था, अभी क्योंकि टोटल सिलेक्शंस बढ़ गए तो वो अब हो जाएगा 100,918। और एडवांस डिग्री जो कि 20,000 नंबर हुआ करता था वो अब हो जाएगा 31,000। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर सही हो। 3 लॉटरीज हुई हैं और डिपेंड करता है कि किस ग्रुप से ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशंस आई, किस ग्रुप से ज़्यादा रिजेक्शंस हुए। तो लेट्स कीप इट सिंपल, और मैंने एग्जैक्टली वही प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड किया है, बट ये नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। और एक और चीज़ जो अभी हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 3 लॉटरीज के बाद सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो फिर लास्ट स्लाइड की तरह यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं 308,613, और अगेन 2021 का ये है डेटा। आपके एडवांस डिग्री में है 148,000 और 160,000 हो गए आपके नॉन एडवांस डिग्री। तो स्टेप 1 में वैसे 65,000 सिलेक्शंस होती हैं, लेकिन अभी होंगी 100,000 सिलेक्शंस। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है स्टेप 1 की वो है 32.7। तो आपके बेसिकली जो एडवांस डिग्री वाला ग्रुप है उसमें 48,000 सिलेक्शन हुई, और जो नॉन एडवांस डिग्री वाला ग्रुप है उसमें 52,000 सिलेक्शन हुई। तो अब जो नॉन एडवांस डिग्री वाला ग्रुप है उनकी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। अब जो स्टूडेंट्स बच गए हैं विच इज़ 99,693, उनमें से 31,000 का सिलेक्शन होगा। तो ये बेसिकली आपका सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हो गए 31,000, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो है 66,000। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अगर आपको देखनी है तो ये हैं आपकी विद एन एडवांस डिग्री विच वुड बी 48,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 148,000, और प्रोबेबिलिटी जो निकल के आती है वो है 53.66%। और अगर आपके पास एडवांस डिग्री नहीं है यूएस की तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 52,000 डिवाइडेड बाय 160,000 विच इज़ इक्वल टू 32.7%, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ स्टेप 1 में देखी थी। अब देखते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी सिलेक्शन की। अगर आपके पास मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं तो एक अटैम्प्ट में कितनी होगी, 2, 3, 4, 5। तो यूजुअली जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया था, अगर आपने एडवांस डिग्री यहाँ पे की है और अगर आपका कोर्स स्टेम में आता है तो आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। उसके अलावा कुछ लोग डे 1 CPT करते हैं तो उनके वो अटैम्प्ट बढ़ के 4 हो जाते हैं, कुछ लोग को 5 मिलते हैं। अगर आपका कोर्स स्टेम में नहीं आता है तो आपके पास एक ही अटैम्प्ट है, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आप क्या बेसिकली करना चाहते हो, आप डे 1 CPT कर रहे हो तो वो आपके अटैम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ 5 अटैम्प्ट्स का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। एजम्पशन ये है कि जो 2021 में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे, जो ब्रेकडाउन था कि 48% लोगों ने एडवांस्ड डिग्री के अंडर अप्लाई किया था, वो नंबर अब सेम रहेगा अगले 5 सालों तक। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले देखते हैं एडवांस डिग्री स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें जो मैंने नंबर चूज़ किए हैं वो अगेन 2021 लॉटरी वाले किए हैं। तो अब आपका 5 अटैम्प्ट में एक बार वीज़ा लगता है, उसके मल्टीपल केसेस हैं। तो जो आप पहली रो देखोगे इस टेबल में, उसमें क्या है कि आपका पहले अटैम्प्ट में ही वीज़ा लग गया। दूसरी रो जो है उसमें यह है कि पहले अटैम्प्ट में आपका वीज़ा नहीं लगा, दूसरे में लगा। तीसरी रो है पहले में नहीं लगा, दूसरे में नहीं लगा, तीसरे में लगा, देन पहले 3 अटैम्प्ट्स में नहीं लगा, चौथे में लगा, फिर आखिरी में है आपका पहले 4 अटैम्प्ट्स में नहीं लगा और 5वें में लगा। अब देखते हैं कि अलग अलग इन केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहली बार में आपका वीज़ा लग जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.53 विच इज़ 53%, और ये नंबर मैंने पिछली स्लाइड से कॉपी किया है जो हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी स्टूडेंट्स के लिए कि 53.66 है। अब उसके बाद पहले में नहीं लगा, दूसरे में लग गया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, पहले में ना लगने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1 - 0.53, और दूसरे में लगने की हो गई 0.53। तो उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उससे ये प्रोबेबिलिटी पता चलेगी पहले में नहीं लगा और दूसरे में लगा उसकी कितनी होगी। सिमिलरली मैंने 3rd अटैम्प्ट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, और 4th की और 5 की। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी बाय अटैम्प्ट्स। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही अटैम्प्ट है, अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके पास एक अटैम्प्ट है, अगर लेट्स से आपने कोई ऐसा कोर्स किया है जो स्टेम में नहीं आता है,
तो अब आपके पास एक ही अटैम्प्ट है। हो सकता है आपका स्टेम में कोर्स आता हो लेकिन आपके पहले 2 बार आपके जो एम्प्लॉयर है उसने वीज़ा स्पॉन्सर ना किया हो। तो 53.66% एक अटैम्प्ट की। अब 2 अटैम्प्ट्स की आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 53.66 प्लस 24.56, और ये नंबर कैसे आया यहाँ से। तो आपकी पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 53%, और पहले में नहीं हो और दूसरे की हो तो वो है 24.56, और उसको आप ऐड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 78%। 3 अटैम्प्ट की सिमिलरली होगी 53 प्लस 24 प्लस 11 विच इज़ 90%, 4 अटैम्प्ट की 95%, और 5 अटैम्प्ट्स की 98%। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन नंबर्स को ऐड करते जा रहा हूँ। अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बेसिकली अनसर्टेनिटी है कि मेरा वीज़ा पिक होगा नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो कि अगर आपकी जॉब लग गई और 3 साल आपका H1B स्पॉन्सर किया आपके एम्प्लॉयर ने, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 90%। और गाइस बहुत बड़ी एजम्पशन यहाँ पर यह है कि 131,000 एप्लीकेशंस पिक होंगी हर साल। उसके बाद हो सकता है कि RFE आ जाए, रिजेक्ट हो जाए, वो अलग केस है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल की अगर प्रोबेबिलिटी है आपकी 90%, तो इसको प्लीज़ आप इंटरप्रेट सही से करना। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, अब आपका लास्ट चांस है, तो आप ये मत समझना कि अब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि क्योंकि 90% है 3 साल की, मेरा 2 में तो हुआ नहीं। ये साल आपके लिए एक नया साल है, इट्स ए न्यू इवेंट, तो आपकी इस साल की प्रोबेबिलिटी रहेगी 53%। तो ये नंबर्स आपको यूज़ करना है अगर आपके पास मल्टीपल अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं। किसी के पास लेट से अभी ग्रेजुएट किया है और उसको अपने 3 साल की प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो वो होगी 90%। अब देखते हैं कि अगर आपके पास एडवांस डिग्री नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें मैं पूरी डिटेल में कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, बस मैंने यहाँ 0.53 को रिप्लेस किया 0.327 से, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी। तो एक अटैम्प्ट की है 32.7%, 2 की है 54, 69, 79 और 86%। अब इसके बाद देखते हैं कि ये तो USCIS अगर 131,000 एप्लीकेशंस पिक करे, अगर उन्होंने 85,000 एप्लीकेशंस पिक की तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर जिनके पास एडवांस डिग्री है तो उनके ये हैं नंबर्स, तो 34, 57, 71, 81, 88। तो बेसिकली अगर आप स्टेम में कोर्स कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 साल में अगर आपका वीज़ा लग जाए उसकी 71%। अगर आपके पास एडवांस डिग्री नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 21, 37, 50, 61, 69। और ये नंबर्स मैंने जो सबसे पहले आपको स्लाइड दिखाई थी जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर 85,000 सिलेक्शंस होती हैं वहाँ से यूज़ किए हैं। बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास 3 अटैम्प्ट्स हैं, लग ही जाएगा वीज़ा, बट कितने % चांसेस हैं, वो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर USCIS हर साल 131,000 एप्लीकेशंस पिक करती है और अगर आप अच्छी कंपनी में काम करते हो जिसका अप्रूवल रेट अच्छा है, तो गाइज 90% 3 साल में मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं ये वाले नंबर्स देखूँ तो आप ये समझ सकते हो, अगर आप किसी यहाँ क्लास में पढ़ रहे हो और आपकी क्लास में 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो पहले अटैम्प्ट के बाद 54 लोगों का उस क्लास में वीज़ा लग जाएगा, 46 रह जाएंगे, फिर उससे अगले साल 22 लोगों का रह जाएगा, और अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ हर साल 131,000 सेलेक्शंस होंगी। अगर ये नंबर कम होगा, लेट्स से USCIS ने 100,000 ही सेलेक्शंस की, तो फिर ये जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है ये भी कम होगी। और एक बात और जो आप ध्यान में रखना कि ज़रूरी नहीं है ये जो नंबर से हर जगह अप्लाई हो, ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सैम्पल्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी है उसका सिलेक्शन रेट 60% हो, दूसरी कंपनी है उसका सिलेक्शन रेट हो सकता है सिर्फ 38% हो, ओवरऑल 54% नंबर रहेगा। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है, ये आपके चांसेस तब हैं जब आप एक एप्लीकेशन कर रहे हो। अगर कोई मल्टीपल एप्लीकेशन करता है तो उसके चांसेस बढ़ेंगे। अब वो चांसेस कितने से बढ़ेंगे वो मैंने इसमें नहीं दिखाया है, उसके लिए मे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग ये नंबर जो है 308,000 बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इसके रीजंस हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस और प्लस जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सिर्फ $10 है। तो उससे हुआ क्या है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा दिए हैं। इन पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा आने वाले दिनों में। अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, and I'll see you all in my next video. Peace.